हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन बाय अर्पिता शर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईडियम। तो ये ईडियम्स आपके एग्जाम्स के लिए लाइक कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, ये सारे एग्जाम्स हो गए, और आपकी डेली लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए सो दैट आपकी जो इंग्लिश है वो एक्सेल होगी और बहुत ही ज़्यादा एडवांस साउंड करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो idioms for advanced English. So these are idioms which are very important from your exam point of view also, और आपके daily conversation के लिए भी ज़रूरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि what are idioms। सबसे पहले देखेंगे कि idioms होते क्या हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि ईडियम और प्रोवर्ब इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही चीज़ होती है क्या। ये सारी चीज़ों में जो कंफ्यूज हैं तो उनकी कंफ्यूजन आज मैं दूर कर दूंगी। ठीक है, तो these are expressions where the meaning is not directly derived from the individual words। idioms क्या होते हैं, ये सॉरी एक्सप्रेशंस होते हैं जिसकी मीनिंग डायरेक्टली इंडिविजुअल वर्ड से डिराइव नहीं होती है। दैट मीन्स जो लिखा हुआ है वही उसकी मीनिंग नहीं होगी, उसकी मीनिंग कुछ और होती है। इट इज यूज्ड टू ऐड कलर और एक्सप्रेस अ नॉन लिटरल मीनिंग, ऑफन इन अ मोर फिगरेटिव और इमेजिनेटिव वे। ठीक है, तो उसमें कलर ऐड करने के लिए, एक्सप्रेशन को अच्छा करने के लिए, और एक नॉन लिटरल मीनिंग दैट मीन्स जैसे सरकास्टिक वे में हम बोलते हैं कोई चीज़, तो उस तरीके से उसे करने के लिए, तो उसलिए इसलिए हम ईडियम्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के उसमें हम देखें तो अंडर द वेदर। तो अंडर द वेदर सुन के आपके माइंड में कुछ ऐसा पिक्चर आएगा। अंडर द वेदर मतलब वेदर है बहुत अच्छा सा, आप उसके नीचे खड़े हुए हो। तो इट्स नॉट लाइक दैट। जैसा लिखा हुआ है वैसे उसकी मीनिंग नहीं होती है। अंडर द वेदर की मीनिंग है फीलिंग सिक, दैट मीन्स आप बीमार हो। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे बिना पढ़े नहीं समझ सकते, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। हर एक ईडियम की मीनिंग पता होना भी ज़रूरी है, तभी आप उसका एक प्रॉपर मीनिंग निकाल पाओगे। आगे देखते हैं। सो प्रोवर्ब। प्रोवर्ब क्या होते हैं? अ शॉर्ट सेइंग दैट एक्सप्रेसेस अ जनरल ट्रूथ, piece of advice or a moral lesson। तो एक जनरल सेइंग है, दैट मीन्स एक अल्टीमेट ट्रुथ है। यहाँ पे कोई भी बनावटी चीज़ें नहीं है कि अपने से बोल दी गई हों। एक एडवाइस होती है या फिर कोई मोरल लेसन होता है। तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ है तो वो प्रोवर्ब होगी, और अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो वो ईडियम होगा। जैसे कि अभी हमने ये देखा, ये ना ही कोई ट्रुथ है, ना ही कोई मोरल सेइंग है, ना ही कोई पीस ऑफ एडवाइस है। ये एक कॉमन सेंटेंस है, कॉमन चीज़ें हैं जो बोली गई हैं। जैसे कि कोई बीमार है तो इट इज़ अ कॉमन थिंग। To impart wisdom, offer guidance, or reinforce a common understanding or belief। ओके, तो वही चीज़ है विजडम, गाइडेंस, ये सारी चीज़। द मीनिंग इज जनरली क्लियर एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द एडवाइस और ट्रुथ बीइंग कन्वेड। तो मीनिंग इसमें क्लियर होती है, जो लिखा है वही होगा, और एकदम डायरेक्ट होती है। ये नहीं कि लिखा कुछ है उसकी मीनिंग कुछ होगी, वो बेसिकली ईडियम में ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पर एडवाइस होगी, ट्रुथ होगा, क्लियर मीनिंग होगी, डायरेक्ट मीनिंग होगी। तो इस तरीके से हम प्रोवर्ब इसको कह सकते हैं। इन शॉर्ट, प्रोवर्ब्स आर लाइक शॉर्ट punchy lessons offering wisdom and advice in a concise way। एक शॉर्ट लेसन होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा था कि मोरल लेसन होते हैं। ओके, एक अल्टीमेट ट्रुथ होता है, तो एक एडवाइस देते हैं कंसाइज वे में। दैट मीन्स बहुत बड़ी डिटेलिंग देने की ज़रूरत नहीं है किसी एडवाइस के लिए। एक छोटी सी छोटे से सेंटेंस में हम उस एडवाइस को दे सकते हैं। एग्जाम्पल, एक्शन स्पीक लाउड देन वर्ड्स। तो ये तो हमने सुना ही होगा, एक्शन स्पीक, और ये अल्टीमेट ट्रुथ है। इसको एडवाइस भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी को बताना है दैट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स।
तो ये एडवाइस भी हो सकती है, मोरल लेसन भी हो सकता है, ट्रुथ तो है ही ये। ठीक है, मीनिंग इट्स बेटर टू शो रादर देन टेल। ठीक है, तो ये मतलब पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसकी कुछ अलग मीनिंग नहीं निकल रही है। ठीक है, आगे आते हैं। हाउ टू यूज idioms इन डे टू डे कॉन्वर्सेशन। तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क हियर कि यूज हम कैसे करें। इडियम पढ़ लेते हैं, याद हो जाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि यूज कहाँ पे करना है, कैसे करना है। So you'll have to follow these simple 3 steps. So आपको पता चल जाएगा कि how to use idioms and when to use it. So first is meaning of idioms. You should know the meaning of idioms very clearly, very precisely. आप उसकी कुछ अलग मीनिंग नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर आपने कुछ अलग मीनिंग आपको नहीं पता है तो आप उसकी कुछ अलग मीनिंग निकाल रहे हो तो फिर वहाँ पे गड़बड़ होगा। ठीक है, तो आपको करेक्ट मीनिंग पता होनी चाहिए। डिफरेंट इंग्लिश मीडियम वीडियोस ऑन यूट्यूब तो है ही। ठीक है, आप अलग अलग ईडियम की वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, टू अंडरस्टैंड इट्स एग्जैक्ट मीनिंग। आपको किसी ईडियम की मीनिंग अगर ऐसी लगती है सब अलग अलग बता रहे हैं तो आप 2-3 वीडियोस देख सकते हो या फिर गूगल कर सकते हो टू नो इट्स बेटर लाइक प्रिसाइज मीनिंग। स्टेप 2 है यूज ऑफ ईडियम्स इन डिफरेंट सिचुएशंस विद डिफरेंट पीपल। तो यहाँ पे ईडियम का यूज़ हम हर किसी के साथ एक ही ईडियम का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक समवन इज़ ओल्डर देन यू, तो वहाँ पे हम किसी भी जेनजी स्लैंग का यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरीके से हम किसी भी ईडियम का यूज़ नहीं कर सकते। तो यू शुड नो कि कौन से ईडियम का यूज़ किसके साथ कब करना है। ठीक है, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ईडियम्स के बारे में पता होना चाहिए, वो आपको पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा। डिफरेंट ईडियम फॉर योर फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, यहाँ सब के लिए डिफरेंट ईडियम्स का यूज़ किया जाता है, जो कि आप खुद ही समझ जाओगे। नेक्स्ट आता है स्टेप 3 विच इज़ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया। यूज़ ईडियम्स एज मच एज यू कैन। तो आपको ईडियम्स अब आपने पढ़ लिए हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईडियम्स का यूज़ करना है सो दैट यू कैन गेट बेटर ऑन इट, और आपको उसकी मीनिंग भी याद होती रहे, है ना। ट्राई टू यूज़ एन एग्जैक्ट सिचुएशन विद पर्टिकुलर पीपल। तो आपको जैसे कि कोई इडियम है, लेट्स सपोज ब्रेक अ लेग। ठीक है, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक। तो कोई अगर एग्जाम के लिए जा रहा है या फिर किसी कंपटीशन के लिए जा रहा है तो यू शुड से ब्रेक अ लेग। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इडियम कहाँ पे बोलने हैं और आपको एग्जैक्ट टाइम पे वो इडियम बोलने होंगे, अदरवाइज फिर उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे कि इडियम्स का यूज़ कैसे करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके लिए प्रैक्टिस ही है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सो कुछ नहीं होने वाला। सो फाइनली अब इडियम्स पे चलते हैं। सबसे पहला है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? टू वर्क लेट इनटू द नाइट। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब कुछ लोग समझ लेंगे टू बर्न द ऑयल इन लेट नाइट। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, आई विल हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर गुड रिजल्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉय है, वो पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? ही इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल इन ऑर्डर टू गेट अ गुड रिजल्ट। नेक्स्ट, ओवर द मून। ओवर द मून का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। सो ओवर द मून का मतलब कुछ लोग समझ लेंगे कि मून के ऊपर खड़े रहना, तो इट्स नॉट लाइक दैट। एक्सट्रीमली हैप्पी तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये और ये, इन दोनों के नाम आप मुझे कमेंट करोगे, ये दोनों किस कार्टून से है वो भी। सो एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, और इसका आप एक सेंटेंस भी बना के कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्रेक अ लेग, दैट मीन्स गुड लक। यू आर गोइंग टू डू ग्रेट एट योर रिहर्सल, ब्रेक अ लेग, डोंट वरी। तो ब्रेक अ लेग का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना लेग फ्रैक्चर करा लिया है। इसका मतलब होता है टू विश समवन लक। यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी। द फादर टोल्ड हिज सन टू ब्रेक अ लेग बिफोर हिज एग्जामिनेशन। The teacher smiled at her students and said, "It's show time, everyone. Break a leg." It's show time का मतलब होता है कि अब तुमको ये दिखाना होगा कि तुमने कितनी तैयारी की है। एंड गुड लक। ओके,
So next, crying over spilled milk. So we can see here a cute cat crying over spilled milk क्योंकि milk गिर चुका है. So there is no reason to complain about something that can't be fixed by itself. अब मिल्क गिर गया, अब उसको उठा के हम रख नहीं सकते, उसका कोई यूज़ नहीं कर सकते, तो अब वो मतलब अब वो किसी यूज़ का नहीं है, तो उसके ऊपर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो वापस से यूज़ में नहीं आ सकता. I know you didn't mean to break my phone, so there is no use in crying over spilled milk now. तो अब क्या है, अब फ़ोन तो टूट गया, जानबूझ के तुम्हें नहीं तोड़ना था बस गलती से टूट गया है. लेकिन अब उसमें रोने की कोई बात नहीं क्योंकि फ़ोन तो टूट गया है, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते. तो don't be upset, worried, or unhappy about something that cannot be changed. Okay? नेक्स्ट है ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस का मतलब ये नहीं है कि आप एक हैमर लेके आइस को ब्रेक करने लगे. मेक पीपल कंफर्टेबल एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. नो वन हैड सेड अ वर्ड अंटिल आई ब्रोक द आइस. मतलब एक कॉन्वर्सेशन को शुरू करना, जैसे कुछ स्ट्रेंजर्स हैं, जैसे आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, तो यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. जो भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा वो क्या करेगा, दैट किसी ने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की, वी कैन से ही ब्रोक द आइस. उसने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की थी. तो टेंशन को हटा के इनिशियल मीटिंग स्टार्ट करना. डोंट बीट अ डेड हॉर्स. ये आप हो, ये डेड हॉर्स है और ये आपने इससे मारा, ऐसे ही में जाएगी ना माइंड में. मूव ऑन, दिस सब्जेक्ट इज ओवर. अगर किसी से कोई चीज़ मतलब ओवर हो चुकी है, जैसे कुछ बात है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप बार बार उस बात को कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर बीटिंग अ डेड हॉर्स, क्योंकि वो बात खत्म हो चुकी है. ही ऑलरेडी टोल्ड यू नो, डोंट बीट अ डेड हॉर्स. एग्जाम्पल, we have all moved on from that problem, so there is no use beating a dead horse. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ. बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब क्या होता है, जस्ट बेयरली. पास द एग्जाम बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ विद जस्ट 1 point above द पासिंग मार्क. तो ये है ना, जो इसका नाम क्या है, कुछ भी नाम ले लो. राम. ठीक है, जो राम है ना, ये बहुत मुश्किल से पास हुआ है. जस्ट 1 point उसको ना पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मिला है, मतलब बेयरली पास हुआ है. अगर 1 point कम होता तो पास ही नहीं होता. आई पास द मैथ एग्जाम बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, दैट मीन्स मुश्किल से, जस्ट बेयरली. नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स. स्पिल द बीन्स का मतलब ये नहीं कि बहुत सारी बीन्स को फ्लोर पे स्पिल कर देना. टू रिवील समवन्स सीक्रेट. आई आस्क्ड हिम नॉट टू स्पिल द बीन्स अबाउट मी कमिंग लेट टू वर्क. तो उसने कहा कि मेरे बारे में किसी को मत बताना कि मैं काम करने लेट आता हूँ. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, दो लोग जब आपस में गॉसिप करते हैं, एक दूसरे के सीक्रेट बताते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पिल द बीन्स, मतलब किसी का सीक्रेट डिस्क्लोज करना. नेक्स्ट है पुल समवन्स लेग. पुल समवन्स लेग का मतलब होता है टू प्ले अ जोक ऑन दैट. आई हर्ड यू वॉन द लॉटरी, यू आर पुलिंग माई लेग. तो उसने क्या बोला कि मैंने सुना कि तुमने लॉटरी जीती है, मुझे लगता है कि तुम मजाक कर रहे हो. यू आर पुलिंग माई लेग, दैट मीन तुम मजाक कर रहे हो. ठीक है, जैसे ये है, इसको आप देख सकते हो, ये इसके ऊपर हंस रहा है, छोटी सी कैट है, इसके ऊपर ये हंस रहा है, मतलब ये इज पुलिंग हर लेग. अ पीस ऑफ केक. अ पीस ऑफ केक आपको कुछ ऐसा माइंड में आएगा, बट इट्स समथिंग डिफरेंट. तो इसका मतलब होता है समथिंग वेरी सिंपल और इजी टू डू. दैट गेम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर माई ब्रदर्स फुटबॉल टीम. मतलब वो जो गेम था वो बहुत ज़्यादा इजी था मेरे ब्रदर की फुटबॉल टीम के लिए. सो इसका मतलब होता है समथिंग वेरी सिंपल और इजी. सो नाउ इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू. ऑल इडियम्स जो भी आपको बताए हैं, अब आपके
दिए, वो सब क्या हो जाएगा? पीस ऑफ केक। नाउ यू कैन ब्रेक अ लेग। तो इस तरीके से आपको इडियम्स यूज़ करने हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी। देन आपको करना है लाइक, शेयर, कमेंट। एंड इस तरीके से आप पढ़ के क्या बन जाओगे? एक स्मार्ट बॉय या फिर गर्ल बन जाओगे। एंड यू शुड अचीव समथिंग इन योर लाइफ एंड यू मस्ट बी सक्सेसफुल, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।